एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वो अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटे लेटे अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु बाबा जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते, तो वो हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, उस लड़के के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने उस लड़के से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ की चोटी पर जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ये असंभव है, मैं उस पहाड़ के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ के शिखर तक चढ़कर फिर से नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। एक रेयर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था। ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुन वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया। इसलिए उसने साधु की चुनौती को स्वीकार कर लिया और वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार वो कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ के शिखर पर पहुंचा, तो वो पूरे तरीके से थक चुका था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने उस पहाड़ के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था। लेकिन असली चुनौती तो आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ से नीचे उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख था। नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान बहुत गहरी थी। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में उस गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था। फिर उसने उस पंख को और उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर तक पंख को ही देखता रह गया। लेकिन फिर अचानक से उसे याद आया, मुझे तो वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वो पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड़खड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। अथक परिश्रम और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा। अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेता।
लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं और मेरी चैनल डेली इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।